जो है आपको जानना है हीरोइन के बारे में। के बारे में हीरोइन के बारे में कौन कौन लड़का कहता है हीरोइन के बारे में। हीरोइन के सूत्र पढ़ना है। कथी का सूत्र? बुर्बक। हीरोइन मत बोलना, हीरोइन अने समझिएगा ध्यान से। हीरोइन हीरोइन सूत्र, ठीक है, एवं उसके प्रयोग। मतलब हमको हीरोइन सूत्र एवं उसके प्रयोग के बारे में जानना है। हीरोइन सूत्र एवं उसके प्रयोग। हीरोइन सूत्र को हीरो का सूत्र बोलिए, हीरो का सूत्र भी बोला जाता है, ठीक है। अब हीरो का सूत्र फिल्म वाला हीरो नहीं है, ये क्षेत्रमिति वाला हीरो है। कथी वाला है? क्षेत्रमिति वाला हीरो है। इसको ध्यान समझ लीजिएगा, इसका ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहला चीज है कि हीरो का सूत्र का प्रयोग होता है त्रिभुज में। किसमें होता है? मान लो यहाँ पर त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। त्रिभुज के शीर्ष का नाम हो गया ए बी और सी। अब ए बी के बीच की मान लीजिए दूरी ए है, बीसी के बीच की दूरी बी है और एसी के बीच की दूरी कथी है? सी है। माने भुजा के लंबाई सब हो गया। माने ए और बी भुजा जो है उसका मान ए हो गया, बी और सी का मान बी हो गया, ए और सी का मान कितना हो गया? सी हो गया। तो अगर हम क्या कहे कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चाहे पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं क्या? देख लीजिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, चाहे किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो, सब भुजा को जोड़ दीजिएगा, बस परिमाप आ जाएगा। परिमाप का मतलब बोलचाल की भाषा में डनेरी होता है। क्या होता है? मान लीजिए कि ई बोर्ड है, इसका परिमाप निकालना हो तो चारों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, बस क्या आ जाएगा? हमको इसका परिमाप आ जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है क्या? तो तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ये है आपका त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। अगर मान लीजिए भुजा माने रहते हैं हम ए बी और सी, तो त्रिभुज के परिमाप क्या हो जाता? ए प्लस बी प्लस सी होता। अगर मान लो भुजा ए बी और सी मानेंगे तो ए जोड़ बी जोड़ सी हो जाएगा। एम एन चाहे कुछ मान लो तुम, अंग्रेजी का जो भी लेटर है कुछ भी मान लीजिएगा, तीनों को जोड़ने पर त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। अब यहां पर हम चलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का त्रिभुज का अर्ध परिमाप सूचित करते हैं एस से। कथी से? बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। अब बटा में कितना हो जाएगा? अरे अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, माने जो भी भुजा है उसको जोड़ के दो से भाग कर दीजिए, अर्ध परिमाप हो गया। कहने का अर्थ है अगर अंग्रेजी में ए बी और सी तीन गो भुजा है तो ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर से समझ लीजिए, यहां पर त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का अर्ध परिमाप सूचित करते हैं एस से। सूत्र हो जाता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2। कोई दिक्कत? आपसे कोई कहेगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों को जोड़ दीजिए। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हम पहले ही लिखे हुए हैं कौन सूत्र? हीरो या हीरोइन। हीरो का सूत्र लिखे हुए हैं ना, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह है हीरो का सूत्र जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब एक बात बताइए आप,
जब तक हमको एस नहीं मालूम होगा, एस मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, जब तक हमको अर्ध परिमाप नहीं मालूम होगा आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको अगर हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अर्ध परिमाप। हीरो के क्षेत्रफल से, हीरो के सूत्र से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको एस का मान आना चाहिए, तभी ना बनेगा। जैसे मान लीजिए इसी पर एक एग्जाम्पल हम दे दिए आपको, जैसे 3 cm 4 cm 3 cm 4 cm एवं 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकाले चाहे ज्ञात करें। कथी के सूत्र से? हीरो या हीरोन। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए 3 गो भुजा है तो माना a बराबर 3, क्योंकि a थोड़ी प्रश्न में कहा हुआ है, तो मान लिए b बराबर 4, c बराबर 5। प्रत्येक हिसाब को माइंड में डालना डायरेक्ट, इसलिए s बराबर a जोड़ b जोड़ c बटा में 2, 3 + 4 + 5 बटा में कितना? 2। हमारे पास आ जाएगा 4 3 7 5 12 बटा 2, यानी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर एस का मान आया। किसका मान आया? एस का मान 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस रूट के अंदर। अब s का मान हमको कितना आया है? 6। s का मान हमको 6 आया है, और 6 माइनस a के मान कितना आया है? 3 आया है। 6 माइनस b के मान 6 माइनस c के मान रूट के अंदर। अब हमारे पास 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो गया। अब यहां से ऑप्शन आता है हमारे पास 2 गो 3 गो 4 गो, जो भी जिस तरीका से बन जाए, कैलकुलेशन है ये। अब आपको मन करता है तो गुना कर लीजिए, 6 तिया 18 दूना 36 कर सकते हैं ना। यहां पर गुना कर लिए 36 आ गया, और 36 का वर्गमूल कितना? और जब भी क्षेत्रमिति के किसी भी चैप्टर में आप क्षेत्रफल निकाले तब मात्रक जो भी होगा उसमें वर्ग होता है, यानी स्क्वायर होता है। आयतन जो भी निकाले उसमें क्यूब होता है, यानी घात 3 होता है। बात है, समझे? अगर आप यहाँ स्क्वायर छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो हमको देखिए होता क्या है कि सब कोई बना लेता है पूरा बढ़िया से, और लास्ट में हड़बड़ी के चक्कर में क्या करेगा, स्क्वायर छोड़ देगा, घात 3 छोड़ देगा, कहाँ क्या लगाना है पता ही नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हो और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मात्रक पर आपको क्या देना है? ये है आपका हीरोन सूत्र और ये है उसका प्रयोग। कोई दिक्कत नहीं? भारी है हो? नहीं। थोड़ा भी भारी नहीं है, एकदम नॉर्मली आप इसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि नहीं? जी। हमारे कहने का मतलब है रास्ता ही नहीं रहे और आप क्या करिए कि एकदम बढ़िया कार खरीद लीजिए चलाने के लिए, चलेगा क्या? तो किसी भी काम को करने के लिए पहले उसके बारे में जानना होगा। हमको ही बनाना है, आई हमको मालूम ही नहीं है तो बन जाएगा ये? तो उसके लिए पहले हमको ही कंप्लीट करना होगा। ओके, आगे बढ़े। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब समझिएगा, आगे हम लोग चलेंगे। अब फॉर्मूला हीरो सूत्र से हो गया। अब हमको देखना है यहां पर 1 2 3 को फॉर्मूला लिखवा दिए थे ना। अब 4 नंबर में देखेंगे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एगो बात हमेशा याद रखना, त्रिभुज कोई भी हो, परिमाप का सूत्र तीनों भुजाओं का योग होता है। हाँ, त्रिभुज के हिसाब से, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज लिखने जा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज, भुजा के हिसाब से त्रिभुज 3 प्रकार का,
समबाहु, समद्विबाहु, अभिसमबाहु। समबाहु माने जेकर सब बाह बराबर होके, सब भुजा बराबर होके, ठीक है। समद्विबाहु जेकर दू गो बाह बराबर होके, यानी दू गो भुजा बराबर होके। अभिसमबाहु माने कोनो बराबर ना हो, ठीक है। त्रिभुज में कई भुजा होता है? 3 गो। कई कोण होता है? 3 गो। कई शीर्ष होता है? 3 गो। सब 3-3 गो। कई गो? 3 गो। अब भुजा के विचार से त्रिभुज कय गो? 3 गो। 3 गो। भुजा के विचार से कौन कौन? समबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, अभिसमबाहु। कोई दिक्कत? देखिए, तो हम यहां पर जो लिख रहे हैं यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना क्या? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब इसके आगे एगो और होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना में क्या हो जाएगा? भुजा। भुजा। क्या हो जाएगा? भुजा। अब मान लीजिए इस पर कुछ एग्जांपल हमको देखना है, इसको समझ लीजिएगा। तो क्षेत्रमिति का पहला जो चैप्टर है हीरोइन सूत्र का प्रयोग, उसमें का बहुत सारा हिसाब खुद बना लीजिएगा, बात समझे। तो बोर्ड पर से छापिएगा तो क्या मजा आएगा, समझ में आएगा। हो उतार लिए, कॉपी भर लिए, चल दिए, तो इसलिए दिमाग में डालिए ताकि हिसाब बनकर आए। हालांकि सब उतारिएगा, आप ऐसा नहीं कि नहीं उतारिए, उतारिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। अब मान लो यहां पर दे दिए, पहले प्रश्न कह दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो चाहे है। दे दिया। अब हमारे दिमाग में आ गया भाई कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे ही प्रश्न कहा, हमारे दिमाग में √3/4 गुना भुजा स्क्वायर आना चाहिए ना हो। तो इसको बनाने के लिए हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना? 5 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है √3/4 गुना 5 के स्क्वायर। √3/4 गुना कितना? 25 हो गया। तब 25 और अब कुछ लड़का 25 या 75 कर देता है। अरे ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कटने वाला भी नहीं है। कटने वाला है क्या हो? तो इसको आप लिख सकते हैं 25√3/4। एक बात और समझ लीजिए, अगर किसी लड़का को मन है कि नहीं हम ऐसे काहे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, गलती नहीं है। गलती है क्या हो? गलती नहीं है। मतलब 25/4 √3 लिखिए, चाहे 25√3/4 लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दे दिया, क्षेत्रफल के सूत्र पर मान डालिए और निकाल लीजिए। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब मान लीजिए ऊंचाई निकालना है हमको, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे आप। अब कहेगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाले। क्या निकाले? जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई बराबर √3/4 गुना 2 होगा। हाँ, क्षेत्रफल में 2 होता है। √3/2 गुना भुजा का मान कितना? 4। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो √3 गुना 2 यानी 2 और रूट में कितना? 3। स्क्वायर दीजिएगा का? नहीं। स्क्वायर नहीं दे रहा है। हम पहले ही बताए हैं, क्षेत्रफल हो स्क्वायर होगा, आयतन हो घात 3 होगा। क्षेत्रफल आयतन न हो, भुजा निकालना हो तो उसमें मात्रक में स्क्वायर न होगा और न ही घात 3 होगा। तो हीरोइन सूत्र देख लिए, यानी हीरो का सूत्र देख लिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र देख लिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र देख लिए।
देख लिए। अब हम देखेंगे आगे, ध्यान देना। फॉर्मूला नंबर कितना, 4 होगा ना, 5 होगा। अब जनरली जो आप पढ़ते हैं, जनरली जो पढ़ते हैं 6 होगा। चलिए फॉर्मूला नंबर 6। अब हमको देखना है सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिए। अब देखो यो है त्रिभुजे का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, अच्छा है संगत ऊंचाई। अब मान लीजिए शीर्षलंब लिखे चाहे इसको संगत ऊंचाई लिखे, बात जो है बराबर, कोई दिक्कत? अब कह देगा आपको, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल से होता क्या है कि फॉर्मूला को समझने में आसानी होता है कि नहीं है। आखिर ये फॉर्मूला का प्रयोग क्या है, अब जब तक हम ही नहीं जानेंगे तब तक हो पाएगा हो, तो उसके लिए हमको जानना जरूरी है। कह देगा देखो, जब हीरो या हीरोइन नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। बस तुम क्या करना, सिंपल इस पर निकाल लेना। अगर हीरो पर निकालना होगा ना तो बोलेगा कि हीरो के क्षेत्रफल से निकालिए, और जब कुछ ना बोले आधार ऊंचाई देवे तो का ऊपर जाइएगा का हो। हीरो वाला में 3 गो भुजा का मान दे देगा कि नहीं देगा हो, ये वाला में आधार देगा और कहीं देगा। लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि हीरो का कैसे लगाएंगे, ई वाला कैसे लगाएंगे। अरे तो दिमाग लगाना है, हीरो वाला कहेगा ना तो उसमें क्या करेगा, कहेगा कि भुजा 3 है, 4 है, 5 गो है, 3 गो मान दे देगा ताकि आप एस निकाल पाए। एस निकाल लीजिएगा, उसके बाद में क्षेत्रफल निकाल जाएगा। इसमें जब देगा तो इसमें कहेगा कि आधार इतना है, शीर्षलंब इतना है, तो निकालिए। तो तुम इस पर ध्यान दो। अब मान लो 2 गो भुजा दिया यहाँ पर, कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए, और तुम हीरो पर दिमाग लगाएगा तब बनेगा हो। उसके लिए क्या भुजा चाहिए, तीनों का मान भी चाहिए ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्या निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो। 2 गुण होगा। हाँ, दिमाग इसलिए बोले हैं कि ध्यान दीजिए। तो होता क्या है कि पढ़ाई रहता है, हम बोल दिए, अहने सुने होने से चला गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 6 सेंटीमीटर एवं संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। साफ साफ बोल दिया कि नहीं बोल दिया? तो यहां पर लिख देंगे आधार बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कहिए चाहे संगत ऊंचाई कहिए, 1/2 गुना 6 गुना कितना, 4। अब 2 से 6 को काटो चाहे 4 को काटो, 3 गुना 4, 3 चौका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते थे। अंग्रेजी में क्या होता, b बराबर 6, h बराबर 4, इसलिए a बराबर 1/2 गुना b गुना h। अरे इंग्लिश और हिंदी बनता कैसे है? हाँ, h लिख दिए। 3 गुना 4 यानी कितना, 12 है यही चीज, वो अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में हो गया, कोई दिक्कत? तो बनेगा कि नहीं बनेगा? हीरो सूत्र समझ गए, उसके बाद में समबाहु त्रिभुज का समझ गए, और उसके बाद में विषम बाहु का समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब नोट करने की बारी है ना। अब नोट कर लीजिए एक एक करके सबको,
उसके बाद में क्या करिएगा कि हम होमवर्क दे देंगे, उसको बना लीजिएगा। हो जाएगा ना? जितना बताया गया है उतना जरूर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? जी। चलिए।